श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कक्षा 10 विषय गणित में ऑनलाइन शिक्षा क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। उसमें सवाल नंबर 3 में यह चौथी सवाल है, लिखित सवाल है, प्रश्नावली 3.3 में। सवाल को ध्यान से पढ़ लेंगे तब उसको आप लोग हल करेंगे। उसमें लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक दिन भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपया 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, यह है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जिसमें आपको 2 अक्षर मान के चलना है। तो पहले मान लीजिए, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, सॉल्यूशन यह है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x तथा अतिरिक्त भाड़ा y है। तो x जो है नियत भाड़ा है वह नहीं बदलेगा, y जो है अतिरिक्त भाड़ा है। तो शर्तानुसार जो शर्त है क्या है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो नियत भाड़ा आप माने हैं x, अतिरिक्त भाड़ा माने हैं y। पहले आप सवाल में दिया हुआ है चली गई दूरी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, समझ रहे हैं। तो यह जो है अतिरिक्त भाड़ा है x प्लस 10y बराबर 105। यह पहला समीकरण आपका है। फिर आगे जब पढ़ेंगे, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो x तो यह नियत है, यह नहीं बदलेगा, y बदलेगा क्योंकि y अतिरिक्त भाड़ा है। तो x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, यह दूसरा समीकरण हो गया। इसी दोनों को हल कर लेंगे। हल करने के लिए विधि 3 है, जिसमें आप अभी देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से ही लगाएंगे, क्योंकि वह विधि दिया गया इसलिए उसका प्रयोग करना होगा। तो समीकरण 1 से हम x का मान या y का मान निकालेंगे। x का मान निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105 या x बराबर 105 माइनस 10y पक्षांतर कर दिए। तो यही x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर अब 2 में x के स्थान पर रख देंगे। तो समीकरण 2 यह है, आप देख रहे हैं x प्लस 15y बराबर 155 है। इसी में जो x का मान यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 10y। ये तो x के स्थान पर, इसके स्थान पर है। ठीक है, और यह जो आपका
प्लस 15y बराबर 155। देखो ये प्लस है, माइनस से घटा देंगे तो हो जाएगा 105 प्लस 5y बराबर 155। 105 को 75 कर देंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105। 5y बराबर हो जाएगा आपका 50। y बराबर हो जाएगा 50/5। y बराबर हो गया आपका 10। यह 10 जो है क्या है, y का मान है। y क्या है, ये अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है। और x क्या है, नियत भाड़ा है। तो अतिरिक्त भाड़ा तो हम निकाल दिए, निकालना है नियत भाड़ा, ठीक है। तो यही y बराबर 10 समीकरण 1, 2 कहीं इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगा, इच्छा हो वहीं रख देना। तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, जो कि नियत भाड़ा आपका होगा। तो इधर कर रहे हैं y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 आप देख रहे हैं x प्लस 10y। तो x तो है प्लस 10 है, y का मान भी निकाले हैं आप 10 है, 10 लिखेंगे बराबर कितना, 105 है, 105, ठीक है। तो x प्लस 100 गुणा कर देंगे बराबर 105 और x बराबर 75 करेंगे, 100 उधर लेके जाएंगे, 105 माइनस 100, x बराबर 5। यह जो है 5 रुपया कैसा भाड़ा है, यह नियत भाड़ा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सवाल में आपसे पूछा गया है, जरा सा एक बार फिर देखेंगे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इसके बाद नियत भाड़ा आपका हो गया 5, प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10, इस तरह से बढ़ रहा है। इसके आगे भी देखो यहाँ प्रश्नवाचक लगा है, क्या है, फिर आगे जाएंगे। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इधर तो अभी आप निकाले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, लेकिन भाड़ा देना है 25 किलोमीटर का। तो इसमें जो है आप x और y का मान निकाल ही लिए हैं, उसका मान रख देंगे और अतिरिक्त भाड़ा में जो है वहाँ 25 लिखेंगे। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए, इसलिए 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा हो जाएगा x प्लस 25y। x का मान निकाले हैं, नियत भाड़ा 5 है, तो ये हुआ आपका 5 प्लस 25 और y का मान निकाले हैं 10। तो 5 प्लस 25 मतलब 250 बराबर 255। यही जो है उसको कुल भाड़ा इतना रुपया देना होगा, ठीक है। तो ये आपका ये सवाल थी, थोड़ा सा अलग ढंग के थी, जिसमें आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे समझेंगे तब तो समझ पाएंगे। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं इसलिए समझ जाएंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें 2 भाड़ा है, एक तो नियत भाड़ा है, एक अतिरिक्त भाड़ा है। तो
नियत भाड़ा हमने मान लिया यहाँ x, नियत भाड़ा बराबर x, अतिरिक्त भाड़ा y मान लिया, क्योंकि हमको दो चर में सवाल हल करना है और दो चर में हल करना है और प्लस इसके साथ साथ आपको प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें तीन विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो इसलिए पहला आपका प्रतिस्थापन विधि है। तो यह नियत भाड़ा हो गया, यह अतिरिक्त भाड़ा y हो गया, दो चर हो गया। उसी के अनुसार शर्त के अनुसार हम समीकरण बना लेंगे। x प्लस पहले दिया गया 10 किलोमीटर के लिए, समझ रहे हैं ना, तो x प्लस 10y बराबर 105। फिर आगे 15 किलोमीटर के लिए दिया गया है, तो x प्लस 15y बराबर 155। चूँकि x नियत है इसलिए इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, अतिरिक्त है y, उसी में गुणा करना होगा। जैसा कि आपका यह समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद अब चूँकि प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो x का मान y के पद में रखेंगे। तो यहाँ देखो x बराबर 105 माइनस 10y हो गया। अब यही x का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं, x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आप देख रहे हैं यह है, ठीक है ना। तो x के स्थान पर देखो ये हो गया आपका, बचा y का मान 15y है, ठीक है। तो ये 15y बराबर 155, चूँकि यहाँ सजाती है 15y में से 10y निकालेंगे 5y होगा, और 105 प्लस 5y बराबर 155। फिर देखो 105 को उधर ले गए हैं, माइनस हो गया 75 कर दिए, तो 155 में से 105 घटा देंगे 50 आएगा। 5y बराबर हो गया 50/5 मतलब 10y मतलब अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। अब रह गया नियत भाड़ा के बाद जो कि x माने हैं, तो फिर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, जहाँ कि यहाँ आप देख रहे हैं y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर तो यह x बराबर 5 हो गया। यह नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा 2 निकल गया। फिर उसके बाद भी वो पूछ कहा है, सवाल में प्रश्न है कि 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के कितना कुल भाड़ा देना होगा, नियत और प्लस बकिया अतिरिक्त मिला करके, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा देना होगा उसको, नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा। तो नियत x है, अतिरिक्त 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर की बात किया है सवाल में। तो 5 प्लस 25 गुणे 10y का मान है जो कि अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है। तो 5 और 25 रहा में 250, 5 जोड़ देंगे 255। यही कुल उस व्यक्ति को आपको पूरा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना होगा, ठीक है। समझ गए।